नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको इस लाल रंग के तवानाई बख्श मशरूब की मुकम्मल तैयारी का अहवाल बताएंगे, जिसे हम और आप सिटिंग के नाम से जानते हैं। ये मशरूब आजकल हर दुकान पर मौजूद है और लोग इसे अपनी थकावट दूर करने और जिस्म में फौरी तवानाई पैदा करने के लिए बकसरत इस्तेमाल करते हैं। इस मशरूब को एक बहुत बड़े कारखाने में इंतहाई जदीद और खुदकार आलात की मदद से तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी का अमल इतना तेज और हैरानकुन है कि इंसान इंसानी अक्ल और जदीद टेक्नोलॉजी की महारत पर हैरान रह जाता है। कारखाने के अंदर इस मशरूब की तैयारी से लेकर दुकानों तक पहुंचने का पूरा सफर कई अहम और दिलचस्प मराहिल से गुजरकर मुकम्मल होता है, जिसमें सफाई और मयार का खास ख्याल रखा जाता है। इस मशरूब की तैयारी का सबसे पहला और बुनियादी जुज पानी है। कारखाने में आम पानी को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पानी को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा और खुदकार निजाम मौजूद होता है। सबसे पहले जेर जमीन पानी को भारी पंपों के जरिए निकाला जाता है और उसे सफाई के बड़े बड़े टैंकों में जमा किया जाता है। यहाँ पानी को रेत और कोयले के खास फिल्टरों से गुजारा जाता है ताकि इसमें मौजूद हर किस्म की मिट्टी, जर्रात और बदबू का मुकम्मल खात्मा हो सके। के बाद इस पानी को एक और इंतहाई बारीक छिलनी वाले निजाम से गुजारा जाता है, जो पानी के अंदर मौजूद तमाम गैर जरूरी और भारी नमकियात को निकाल बाहर करता है। इस कड़े अमल के बाद जो पानी हासिल होता है वो 100% खालिस और पीने के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज होता है, और यही वो पानी है जो इस तवानाई बख्श मशरूब की बुनियाद बनता है। दोस्तों, पानी की मुकम्मल सफाई के बाद बारी आती है इस मशरूब का गाढ़ा शरबत तैयार करने की। ये इस पूरे अमल का सबसे अहम और हसास हिस्सा है, क्योंकि मशरूब का असल जायका और तवानाई इसी शरबत में छुपी होती है। कारखाने के एक मखसूस और इंतहाई साफ सुथरे कमरे में, जिसे शरबत खाने का नाम दिया जा सकता है, बड़े बड़े और चमकदार स्टील के बर्तन मौजूद होते हैं। इन बर्तनों में सबसे पहले खालिस पानी के साथ आला मयार की चीनी को मिलाया जाता है। इस चीनी को पानी में हल करने के लिए दर्जा हरारत को एक खास हद तक गर्म किया जाता है ताकि एक गाढ़ा और मीठा महलूल तैयार हो सके। जब चीनी पूरी तरह हल हो जाती है तो इसमें वो खास अज्जा शामिल किए जाते हैं जो इस मशरूब को तवानाई बख्श बनाते हैं। इन अज्जा में कैफीन, मुख्तलिफ विटामिन्स और वो खास लाल रंग शामिल होता है जो इस मशरूब की असल पहचान है। इन तमाम चीजों को एक खास तनासुब से मिलाया जाता है, जिसका तरीक़ाकार कारखाने के चंद इंतहाई माहिर लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, शरबत तैयार होने के बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा किया जाता है और फिर उसे एक बड़े आले की तरफ भेज दिया जाता है, जहां उसे खालिस पानी और गैस के साथ मिलाया जाता है। ये वो मरहला है जहां मशरूब के अंदर वो बुलबुले और तेजी पैदा की जाती है जो पीने वाले को ताजगी का एहसास दिलाती है। पानी, गाढ़े शरबत और गैस को एक साथ इंतहाई ठंडे दर्जा हरारत पर मिलाया जाता है, क्योंकि गैस सिर्फ ठंडे पानी में ही अच्छी तरह हल हो सकती है। इस मिलावट के बाद मशरूब मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है और बोतलों में भरे जाने के लिए अगली मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। लेकिन मशरूब को भरने के लिए बोतलों का होना भी जरूरी है, और ये बोतलें भी इसी कारखाने के अंदर ही एक अलग हिस्से में तैयार की जा रही होती हैं। दोस्तों, कारखाने के इस हिस्से में छोटी छोटी प्लास्टिक की नालियां लाई जाती हैं, जिनकी शक्ल बिल्कुल किसी टेस्ट ट्यूब जैसी होती है, बस उनके मुंह पर ढक्कन लगाने वाली चोड़ियां पहले से बनी होती हैं। इन छोटी नालियों को एक बड़ी भट्टी नुमा मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जहां ये शदीद गर्मी की वजह से नरम पड़ जाती हैं। जैसे ही ये नरम होती हैं, उन्हें एक सांचे के अंदर बंद करके उनके अंदर इंतहाई तेज दबाव के साथ हवा भरी जाती है। हवा के इस दबाव की वजह से वो छोटी सी नाली सेकंड के एक हिस्से में फैलकर इस सांचे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और एक मुकम्मल बड़ी बोतल बनकर बाहर आ जाती है। ये अमल इतनी तेजी से होता है कि 1 मिनट में सैकड़ों बोतलें तैयार होकर बाहर निकल रही होती हैं। उन नई तैयार होने वाली बोतलों को बराह रास्त मशरूब भरने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि उनकी मुकम्मल सफाई की जाती है। खुदकार आलात उन बोतलों को उल्टा करके उनके अंदर साफ पानी की तेज धार मारते हैं, ताकि अगर कोई मामूली सा जर्रा भी बोतल के अंदर रह गया हो तो वो बाहर निकल जाए। इस सफाई के बाद बोतलें एक सीधी कतार में उस जगह पहुंचती हैं जहां तैयार शुदा मशरूब उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ एक गोल घूमने वाला इंतहाई तेज रफ्तार आला मौजूद होता है। जैसे ही खाली बोतल इस आले के नीचे पहुंचती है, एक खास निल की बोतल के अंदर जाती है और पलक झपकते ही उसमें लाल रंग का ठंडा मशरूब भर देती है। ये सारा काम इतनी नफासत और दुरुस्तगी से होता है कि मशरूब का एक कतरा भी बोतल से बाहर नहीं गिरता और हर बोतल में मशरूब की मिकदार बिल्कुल बराबर होती है। नाज़रीन गिरामी, मशरूब भरने के फौरन बाद अगला कदम उन बोतलों पर ढक्कन लगाना होता है। इसी गोल घूमने वाले आले के अगले हिस्से में ढक्कनों का एक ढेर मौजूद होता है। जैसे ही बोतल में मशरूब भरता है, ये आला फौरन उसके ऊपर एक ढक्कन रखकर उसे मजबूती से किस देता है, ताकि मशरूब के अंदर मौजूद गैस बाहर ना निकल सके और मशरूब की ताजगी बरकरार रहे।
ढक्कन लगने के बाद ये बोतलें एक लंबे रास्ते से गुजरती हुई एक खास हिस्से में पहुंचती हैं, जहां उनका दर्जा हरारत मामूल पर लाया जाता है। क्योंकि भराई के वक्त मशरूब इंतहाई ठंडा होता है, इसलिए बोतलों के बाहर नमी के कतरे जमा हो जाते हैं। अगर इन कतरों को खुश्क न किया जाए तो बाद में बोतलों पर कागजी रिलाफ या पहचान का निशान लगाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बोतलों को हल्की गर्म हवा के झोंकों से गुजारा जाता है ताकि उनकी बैरूनी सतह बिल्कुल खुश्क और साफ हो जाए। इसके बाद बारी आती है बोतलों को उनकी हतमी पहचान देने की। तमाम बोतलों को एक और तेज रफ्तार आले के पास से गुजारा जाता है, जो हर बोतल के गिर्द इस मशरूब का जाना पहचाना लाल और काले रंग का गिलाफ लपेट देता है।